ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में मुक्ति गलती से अरमान से टकरा जाती है। अरमान को एहसास होता है कि मुक्ति बिना चश्मे के ठीक से देख भी नहीं पा रही। मुक्ति अपना चश्मा ढूंढने जाने की बात करती है। तब अरमान मायरा से कहता है कि जब तक वह चश्मा लेकर आता है वह मुक्ति का ध्यान रखे। मायरा और मुक्ति एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि उनका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद अरमान और अभिरा दोनों को उनके नाम का एक खत मिलता है। अरमान बाहर जाकर कार पर पड़ा पर्दा हटाता है और एक खूबसूरत विंटेज कार देखकर खुश हो जाता है। मायरा अभिरा से कहती है कि शायद अरमान कावेरी के जन्मदिन को लेकर उससे कुछ खास बात करना चाहता है। दूसरी तरफ अरमान सोचता है कि शायद उनके थेरेपिस्ट ने जानबूझकर ये लॉन्ग ड्राइव प्लान की है ताकि दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दे सके। उधर कावेरी, मायरा और मुक्ति अपनी योजना को सफल होते देखने के लिए बेहद उत्साहित होती है। कावेरी बताती है कि कभी इसी कार में उनके पति ने उन्हें प्रपोज किया था। उसे उम्मीद होती है कि यह कार अरमान और अभिरा को भी करीब ले आएगी, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। अभिरा अरमान के साथ उस विंटेज कार में जाने से साफ मना कर देती है। अरमान को गुस्सा आ जाता है। उधर अभिरा सोचती है कि अरमान यह हैक्स है। कार सिर्फ कावेरी को गिफ्ट करना चाहता है और हमेशा की तरह उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी तरफ अरमान को लगता है कि अभिरा फिर से उनके रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। दोनों अपने अपने मन में अलग कहानी बना लेते हैं। मायरा, मुक्ति और कावेरी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनका प्लान अचानक कैसे फेल हो गया। कुछ देर बाद कावेरी को एहसास होता है कि मायरा और मुक्ति ने गलती से दोनों को गलत संदेश भेज दिए थे। अब सारी गलतफहमी की असली वजह सामने आ जाती है। अभिरा को महसूस होता है कि उसे नाराज होने के बजाय प्यार से अपनी बात कहनी चाहिए थी। वहीं अरमान भी सोचता है कि उसने फिर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल कर वो थे लिया। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी बीच विद्या फिर अरमान के पास पहुंच जाती है। वह पूछती है कि क्या वह भी कावेरी के जन्मदिन की तैयारियों में मदद कर सकती है। अरमान उससे कुछ पल बात कर लेता है। बस इतनी सी बात से विद्या खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद उसका बेटा धीरे धीरे फिर उसके करीब आ रहा है। उधर मनोज काजल से पूछता है कि क्या वह संजय और कृष को जन्मदिन की पार्टी में बुलाना चाहती है। काजल साफ कह देती है कि वह नहीं चाहती कि दोनों उस जश्न का हिस्सा बने। उसे लगता है कि दोनों ने परिवार का भरोसा तोड़ा है। आखिरकार मायरा और मुक्ति सच बता देती हैं कि लॉन्ग ड्राइव का प्लान उन्हीं दोनों ने बनाया था। अरमान और अभिरा दोनों उन्हें डांट देते हैं। वे पूछते हैं कि क्या दोनों अब दाऊ मैच मेकर बन गई हैं। अरमान खास तौर पर मुक्ति से कहता है कि उसे उसके और अभिरा के रिश्ते से दूर रहना चाहिए। मुक्ति और मायरा थोड़ा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका इरादा सिर्फ दोनों को करीब लाना था। उधर आर्यन अभिरा से कहता है कि वह दिशा के परिवार को कावेरी के जन्मदिन में बुलाए, क्योंकि दिशा खुद आने के लिए तैयार नहीं होती। अभिरा ममता को फोन करती है, लेकिन ममता आने से मना कर देती है। तभी दमयंती आर्यन को बताती है कि कृष ने दिशा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह साफ मांग करती है कि कृष दिशा से माफी मांगे। अभिरा दमयंती को भरोसा दिलाती है कि कृष को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिरा सीधे कृष के पास पहुंचती है और उससे दिशा से माफी मांगने को कहती है, लेकिन कृष साफ इनकार कर देता है। तभी अरमान भी बीच में आ जाता है। वह कृष को जमकर सुनाता है कि उसने तान्या, काजल और दिशा तीनों के साथ गलत व्यवहार किया है। अरमान पूछता है कि आखिर उसे समस्या क्या है, लेकिन कृष उल्टा अरमान की निजी जिंदगी पर ताना मार देता है। वह कहता है कि उसकी अपनी जिंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन अरमान की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। यह सुनकर आर्यन को भी गुस्सा आ जाता है। अभिरा और अरमान दोनों आर्यन को शांत करते हैं
और भरोसा दिलाते हैं कि कृष आखिरकार माफी मांगेगा। प्रीकैप में कृष दिशा को चुप रहने की धमकी देता है। वह कहता है कि जो लोग मुफ्त की सलाह देते हैं उन्हें वह अपने जूतों के नीचे रखता है। यह सुनकर आर्यन अपना आपा खो देता है और कृष को थप्पड़ मार देता है। कावेरी तुरंत आर्यन से कृष से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन अरमान आर्यन का साथ देता है। वह कहता है कि अगर कृष ने अभिरा के साथ मायरा अभिरा से कहती है कि शायद अरमान कावेरी के जन्मदिन को लेकर उससे कुछ खास बात करना चाहता है। दूसरी तरफ अरमान सोचता है कि शायद उनके थेरेपिस्ट ने जानबूझकर यह लॉन्ग ड्राइव प्लान की है ताकि दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकें। उधर कावेरी, मायरा और मुक्ति अपनी योजना को सफल होते देखने के लिए बेहद उत्साहित होती हैं। कावेरी बताती है कि कभी इसी कार में उनके पति ने उन्हें प्रपोज किया था। उसे उम्मीद होती है कि यह कार अरमान और अभिरा को भी करीब ले आएगी, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। अभिरा अरमान के साथ उस विंटेज कार में जाने से साफ मना कर देती है। अरमान को गुस्सा आ जाता है। उधर अभिरा सोचती है कि अरमान यह एक्स है, कार सिर्फ कावेरी को गिफ्ट करना चाहता है और हमेशा की तरह उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी तरफ अरमान को लगता है कि अभिरा फिर से उनके रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। दोनों अपने अपने मन में अलग कहानी बना लेते हैं। मायरा, मुक्ति और कावेरी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनका प्लान अचानक कैसे फेल हो गया। कुछ देर बाद कावेरी को एहसास होता है कि मायरा और मुक्ति ने गलती से दोनों को गलत संदेश भेज दिए थे। अब सारी गलतफहमी की असली वजह सामने आ जाती है। अभिरा को महसूस होता है कि उसे नाराज होने के बजाय प्यार से अपनी बात कहनी चाहिए थी। वहीं अरमान भी सोचता है कि उसने फिर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल कर वो थे लिया। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी बीच विद्या फिर अरमान के पास पहुंच जाती है। वह पूछती है कि क्या वह भी कावेरी के जन्मदिन की तैयारियों में मदद कर सकती है। अरमान उससे कुछ पल बात कर लेता है। बस इतनी सी बात से विद्या खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद उसका बेटा धीरे धीरे फिर उसके करीब आ रहा है। उधर मनोज काजल से पूछता है कि क्या वह संजय और कृष को जन्मदिन की पार्टी में बुलाना चाहती है। काजल साफ कह देती है कि वह नहीं चाहती कि दोनों उस जश्न का हिस्सा बने। उसे लगता है कि दोनों ने परिवार का भरोसा तोड़ा है। आखिरकार मायरा और मुक्ति सच बता देती हैं कि लॉन्ग ड्राइव का प्लान उन्हीं दोनों ने बनाया था। अरमान और अभिरा दोनों उन्हें डांट देते हैं। वे पूछते हैं कि क्या दोनों अब मैच मेकर बन गई हैं। अरमान खास तौर पर मुक्ति से कहता है कि उसे उसके और अभिरा के रिश्ते से दूर रहना चाहिए। मुक्ति और मायरा थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका इरादा सिर्फ दोनों को करीब लाना था। उधर आर्यन अभिरा से कहता है कि वह दिशा के परिवार को कावेरी के जन्मदिन में बुलाए, क्योंकि दिशा खुद आने के लिए तैयार नहीं होती। अभिरा ममता को फोन करती है, लेकिन ममता आने से मना कर देती है। तभी दमयंती आर्यन को बताती है कि कृष ने दिशा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह साफ मांग करती है कि कृष दिशा से माफी मांगे। अभिरा दमयंती को भरोसा दिलाती है कि कृष को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिरा सीधे कृष के पास पहुंचती है और उससे दिशा से माफी मांगने को कहती है, लेकिन कृष साफ इनकार कर देता है। तभी अरमान भी बीच में आ जाता है। वह कृष को जमकर सुनाता है कि उसने तान्या, काजल और दिशा तीनों के साथ गलत व्यवहार किया है। अरमान पूछता है कि आखिर उसे समस्या क्या है, लेकिन कृष उल्टा अरमान की निजी जिंदगी पर ताना मार देता है। वह कहता है कि उसकी अपनी जिंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन अरमान की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। यह सुनकर आर्यन को भी गुस्सा आ जाता है। अभिरा और अरमान दोनों आर्यन को शांत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि कृष आखिरकार माफी मांगेगा। प्रीकैप में कृष दिशा को चुप रहने की धमकी देता है। वह कहता है कि जो लोग मुफ्त की सलाह देते हैं उन्हें वह अपने जूतों के नीचे रखता है।
ये सुनकर आर्यन अपना आपा खो देता है और कृष को थप्पड़ मार देता है। कावेरी तुरंत आर्यन से कृष से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन अरमान आर्यन का साथ देता है। वह कहता है कि अगर कृष ने अभिरा के साथ मायरा अभिरा से कहती है कि शायद अरमान कावेरी के जन्मदिन को लेकर उससे कुछ खास बात करना चाहता है। दूसरी तरफ अरमान सोचता है कि शायद उनके थेरेपिस्ट ने जानबूझकर यह लॉन्ग ड्राइव प्लान की है ताकि दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकें। उधर कावेरी, मायरा और मुक्ति अपनी योजना को सफल होते देखने के लिए बेहद उत्साहित होती हैं। कावेरी बताती है कि कभी इसी कार में उनके पति ने उन्हें प्रपोज किया था। उसे उम्मीद होती है कि यह कार अरमान और अभिरा को भी करीब ले आएगी, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। अभिरा अरमान के साथ उस विंटेज कार में जाने से साफ मना कर देती है। अरमान को गुस्सा आ जाता है। उधर अभिरा सोचती है कि अरमान यह एक्स है, कार सिर्फ कावेरी को गिफ्ट करना चाहता है और हमेशा की तरह उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी तरफ अरमान को लगता है कि अभिरा फिर से उनके रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। दोनों अपने अपने मन में अलग कहानी बना लेते हैं। मायरा, मुक्ति और कावेरी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनका प्लान अचानक कैसे फेल हो गया। कुछ देर बाद कावेरी को एहसास होता है कि मायरा और मुक्ति ने गलती से दोनों को गलत संदेश भेज दिए थे। अब सारी गलतफहमी की असली वजह सामने आ जाती है। अभिरा को महसूस होता है कि उसे नाराज होने के बजाय प्यार से अपनी बात कहनी चाहिए थी। वहीं अरमान भी सोचता है कि उसने फिर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल कर वो थे लिया। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी बीच विद्या फिर अरमान के पास पहुंच जाती है। वह पूछती है कि क्या वह भी कावेरी के जन्मदिन की तैयारियों में मदद कर सकती है। अरमान उससे कुछ पल बात कर लेता है। बस इतनी सी बात से विद्या खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद उसका बेटा धीरे धीरे फिर उसके करीब आ रहा है। उधर मनोज काजल से पूछता है कि क्या वह संजय और कृष को जन्मदिन की पार्टी में बुलाना चाहती है। काजल साफ कह देती है कि वह नहीं चाहती कि दोनों उस जश्न का हिस्सा बने। उसे लगता है कि दोनों ने परिवार का भरोसा तोड़ा है। आखिरकार मायरा और मुक्ति सच बता देती हैं कि लॉन्ग ड्राइव का प्लान उन्हीं दोनों ने बनाया था। अरमान और अभिरा दोनों उन्हें डांट देते हैं। वे पूछते हैं कि क्या दोनों अब दाऊ मैच मेकर बन गई हैं। अरमान खास तौर पर मुक्ति से कहता है कि उसे उसके और अभिरा के रिश्ते से दूर रहना चाहिए। मुक्ति और मायरा थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका इरादा सिर्फ दोनों को करीब लाना था। उधर आर्यन अभिरा से कहता है कि वह दिशा के परिवार को कावेरी के जन्मदिन में बुलाए, क्योंकि दिशा खुद आने के लिए तैयार नहीं होती। अभिरा ममता को फोन करती है, लेकिन ममता आने से मना कर देती है। तभी दमयंती आर्यन को बताती है कि कृष ने दिशा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। वह साफ मांग करती है कि कृष दिशा से माफी मांगे। अभिरा दमयंती को भरोसा दिलाती है कि कृष को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अभिरा सीधे कृष के पास पहुंचती है और उससे दिशा से माफी मांगने को कहती है, लेकिन कृष साफ इनकार कर देता है। तभी अरमान भी बीच में आ जाता है। वह कृष को जमकर सुनाता है कि उसने तान्या, काजल और दिशा तीनों के साथ गलत व्यवहार किया है। अरमान पूछता है कि आखिर उसे समस्या क्या है, लेकिन कृष उल्टा अरमान की निजी जिंदगी पर ताना मार देता है। वह कहता है कि उसकी अपनी जिंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन अरमान की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। यह सुनकर आर्यन को भी गुस्सा आ जाता है। अभिरा और अरमान दोनों आर्यन को शांत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि कृष आखिरकार माफी मांगेगा। प्रीकैप में कृष दिशा को चुप रहने की धमकी देता है। वह कहता है कि जो लोग मुफ्त की सलाह देते हैं उन्हें वह अपने जूतों के नीचे रखता है। यह सुनकर आर्यन अपना आपा खो देता है और कृष को थप्पड़ मार देता है। कावेरी तुरंत आर्यन से कृष से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन अरमान आर्यन का साथ देता है। वह कहता है
कि अगर कृष ने अभिरा के साथ आ जाता है। वह कृष को जमकर सुनाता है कि उसने तान्या, काजल और दिशा तीनों के साथ गलत व्यवहार किया है। अरमान पूछता है कि आखिर उसे समस्या क्या है, लेकिन कृष उल्टा अरमान की निजी जिंदगी पर ताना मार देता है। वह कहता है कि उसकी अपनी जिंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन अरमान की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। यह सुनकर आर्यन को भी गुस्सा आ जाता है। अभिरा और अरमान दोनों आर्यन को शांत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि कृष आखिरकार